नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है प्रधानमंत्री का गठन, उनका चुनाव, उनकी शक्तियां, उनके कार्य, उनके दायित्व, उनका कार्यकाल। प्रधानमंत्री पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने भारतीय संविधान के जो कई टॉपिक हैं उन पर वीडियो बनाए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उनके लिंक सेंड कर दूंगा। आप चाहें तो महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उनके लिंक मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ उसको क्लिक करके भी आप उनको देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के जो भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 74, 75 और 78, अर्थात अनुच्छेद 74, 75 और जो 78 हैं वो मुख्यतः भारतीय प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। अनुच्छेद 74 एक में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति महोदय इसी सलाह और परामर्श से कार्य करेंगे। और यदि मंत्रिपरिषद कोई प्रस्ताव, कोई सलाह परामर्श राष्ट्रपति महोदय को दे तो राष्ट्रपति महोदय को एक ये अधिकार है कि एक बार वो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद उस प्रस्ताव या सलाह या परामर्श को पुनः राष्ट्रपति महोदय के पास अनुमति के लिए भेजे तो राष्ट्रपति महोदय को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे, उस पर स्वीकृति देनी ही होगी। अर्थात राष्ट्रपति पुनर्विचारित जो परामर्श है, जो मंत्रिपरिषद का जो पुनर्विचारित परामर्श है, उसके अनुसार कार्य करने के लिए वो बाध्य है। अनुच्छेद 74(2) इसमें लिखा गया है कि जो मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को जो परामर्श देगी, जो राय देगी, वो गोपनीय है। वो जो सलाह है, जो परामर्श है, वो गोपनीय है। उस पर कोई न्यायालय विचार नहीं कर सकता, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन जो एसआर बॉम्बे केस था 1994 का, उसमें न्यायालय ने ये कहा भी है कि जो कारण है, जो सामग्री है, जिनके आधार पर वो सलाह दी गई है, उस पर न्यायालय विचार कर सकता है। तो ये हुआ अनुच्छेद 74। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो 75(1) में है और राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। 75(1) का बहुत महत्वपूर्ण है, ये आर्टिकल है। इसे 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें ये कहा गया है कि जो संघीय मंत्रिपरिषद, जो केंद्र में जो मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वो संसद के निम्न सदन, और भारत में जो संसद का निम्न सदन है वो लोकसभा। अर्थात जो मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या होगी, जो केंद्र में मंत्रियों की जो संख्या होगी, वो हमारी संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से जो अधिक है वो संख्या नहीं हो सकती। अर्थात लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। अर्थात अधिकतम लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसके 15% तक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। ये जो प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 91 जो संविधान संशोधन है जो 2003 में जो हुआ उसके द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया है। फिर हम बात करते हैं 75(1) ग 75(1) ख। इसमें यह है कि यदि दल बदल के आधार पर यदि कोई संसद सदस्य अयोग्य है तो उसे मंत्री भी नहीं बनाया जा सकता, उसे मंत्री के पद पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर हम बात करते हैं 75(2) कोई भी मंत्री है अर्थात सभी मंत्री प्रधानमंत्री सहित वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। सामान्यतः हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है वो जब तक लोकसभा में उनका बहुमत है
चूंकि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है और चूंकि लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत है उसका जो नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है, तो सामान्यतः चूंकि लोकसभा 5 वर्ष तक कार्य करती है और यदि 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पास बहुमत है तो कार्य करेंगे। लेकिन 75(2) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी मंत्री प्रधानमंत्री सहित वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। फिर हम बात करते हैं 75(3) की। जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अर्थात मंत्री परिषद यदि सही तरीके से अपने कार्यों को न करे, संविधान विरोधी कार्य करे, तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्री परिषद को हटा सकती है। लेकिन ये पावर केवल लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बनता है वो वही व्यक्ति बनता है कि जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत होता है। लोकसभा में जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, उस पार्टी या गठबंधन का नेता है, उसी को प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है। वही पार्टी या गठबंधन तय करता है कि उस गठबंधन या पार्टी के किस नेता को प्रधानमंत्री पद दिया जाएगा। और इसीलिए चूंकि लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त है उस पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बना है, इसलिए उस मंत्री परिषद को या प्रधानमंत्री को जो हटाने की शक्ति है वो भी लोकसभा को ही है। इसलिए कहा गया है 75(3) में कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि मंत्री परिषद सही तरीके से कार्यों को न करे तो लोकसभा उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है। इस प्रकार जो मंत्री परिषद है उसका व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। यदि कोई भी मंत्री सही रूप में अपने कार्यों को न करे तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो ये कार्य है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। इसके अलावा जो मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है। यदि प्रधानमंत्री जी त्यागपत्र दें या उनकी मृत्यु हो जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इस प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 75(4) की, कि सभी मंत्रियों को जो शपथ है वो राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, और जो सभी मंत्री जो शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति महोदय अपने पद की शपथ लेते हैं, पद के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ लेते हैं, जबकि जो मंत्री है वो पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेते हैं, और ये शपथ उन्हें राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। संविधान की 3वीं अनुसूची में शपथ का प्रारूप बना हुआ है, और उनके अनुसार राष्ट्रपति सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। फिर हम बात करते हैं 75(5) की। इसमें लिखा गया है, यदि कोई भी व्यक्ति मंत्री बनते समय यदि वो सांसद नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति महोदय यदि प्रधानमंत्री जी अनुशंसा करें तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री के पद पर शपथ दिलाई जा सकती है जो सांसद नहीं है, लेकिन ठीक 6 माह के अंदर अंदर उसे सांसद होना जरूरी होगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर यदि शपथ ले रहे हैं और वो सांसद नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर उनका लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में से उनका सांसद बनना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं 75(6) की। सभी मंत्रियों को जो वेतन लगते हैं वो संसद के कानून, जो समय समय पर जो कानून संसद बनाती है उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये आर्टिकल हो गए 74 और 75। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 78 की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार और प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ये दोनों बातें इसमें समाहित हैं, इसमें शामिल है। 78(1) में कहा गया है कि ये प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो संघ के विधान के बारे में, संघ से संबंधित जो निर्णय ले, मंत्री परिषद के द्वारा जो निर्णय लिए जाएं, उनकी जो सूचना समय समय पर वो राष्ट्रपति महोदय को देंगे। 78(2) में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति
जी स्वयं भी ऐसी सूचना मांग सकते हैं। उनको लगे कि अमुक विषय पर सूचना मांगी जानी है, वो प्रधानमंत्री जी से ऐसी सूचना मांग सकते हैं। 78(3) में ये कहा गया है, किसी विषय पर, किसी बिंदु पर किसी मंत्री महोदय ने निर्णय ले लिया, लेकिन उस विषय पर, उस बिंदु पर उस मंत्री परिषद में विचार नहीं हुआ और राष्ट्रपति जी के संज्ञान में कोई ऐसा कोई बिंदु आता है, तो राष्ट्रपति महोदय कह सकते हैं, प्रधानमंत्री महोदय जी से कहा जा सकता है कि अमुक मसले को, जिस पर मंत्री महोदय ने विचार किया है, निर्णय लिया है, उसके बारे में मंत्री परिषद का क्या विचार है। मंत्री परिषद उस निर्णय पर विचार करके राष्ट्रपति महोदय को इस बारे में अवगत कराए। तो जो 78 अनुच्छेद 78 है, वो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार और प्रधानमंत्री के कर्तव्य दायित्व, उन दोनों के बारे में बताया गया है। हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बात करें तो संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है। केवल 75(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री जी की सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, उस पार्टी के जो नेता, जो पार्टी तय कर लेती है, उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि लोकसभा में किसी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास स्वविवेक का अधिकार होता है कि उनको ये लगे कि जो पार्टी या गठबंधन अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है लोकसभा में, उसे सबसे पहले वो अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति की जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, वो राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके अलावा संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जी अपनी इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री को हटा दें। जब तक प्रधानमंत्री जी संविधान सम्मत कार्य करें, जब तक उनके पास लोकसभा में बहुमत है, जब तक उनका लोकसभा में विश्वास मत हासिल है, तब तक राष्ट्रपति महोदय उन्हें सामान्यतः नहीं हटा सकते। यदि लोकसभा में प्रधानमंत्री जी अपना बहुमत खो दें, विश्वास खो दें, उनके पास अपेक्षित सदस्य संख्या नहीं है, तभी राष्ट्रपति जी के पास अधिकार है कि वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, नई लोकसभा के चुनाव भी करवा सकते हैं, या फिर उनको ये प्रतीत हो कि किसी दूसरी पार्टी या गठबंधन लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में वो दूसरी पार्टी या गठबंधन को भी अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए वो कह सकते हैं। लोकसभा में यदि प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं है, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देना होता है, और यदि त्यागपत्र वो न दें तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में। प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में संविधान में कोई बहुत सीधा स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा कई कार्य किए जाते हैं। जैसे 75(1) में लिखा गया है कि जो मंत्रियों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेंगे वो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करेंगे, प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। मंत्रियों के मध्य जो कार्यों का जो बंटवारा है, विभागों का जो बंटवारा है, वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। शासन के प्रमुख हैं प्रधानमंत्री जी, कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान हैं। वो मंत्री परिषद द्वारा जो समय समय पर जो निर्णय लिए जाते हैं, उनकी सूचना राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। इस प्रकार वो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति को जोड़ने वाली कड़ी हैं। व्यवहार में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, वो सब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा ही लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी सत्ताधारी दल के नेता हैं, केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता हैं। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं, तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, पर सदन के पटल से सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है जो अनुच्छेद 263 में है। ये केंद्र और राज्यों के मध्य राजनीतिक विवादों का निपटारा करती है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं।
इसके अलावा राष्ट्रीय जो जल संसाधन जो परिषद है उनके प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री संस्थात्मक शासन व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण पद है। कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान है, चाहे हम ब्रिटेन की बात करें चाहे हम भारत की बात करें, दोनों देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए इसे समकक्षों में प्रथम कहा जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री वास्तव में एक मंत्री हैं, तो सभी मंत्रियों के मध्य लेकिन सबसे जो पहले आता है, सबसे पहला नाम जिनका आता है वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण स्थिति को लेकर ही कई विद्वानों ने इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जैसे लॉर्ड मार्ले ने कहा है कि प्रधानमंत्री समानों के बीच में प्रथम है। इसके अलावा लावेल ने उन्हें मेहराब की आधारशिला कहा है। जो लावेल ने कहा है कि जो कैबिनेट है, जो उसकी जो कैबिनेट की जो मेहराब की जो आधारशिला है वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के ऊपर ही कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला टिकी हुई है। विलियम हाई कोर्ट ने इन्हें तारों, छोटे तारों के बीच में चंद्रमा कहा है। लास्की कहते हैं कि ये मंत्री परिषद के जीवन मृत्यु का केंद्र है, संपूर्ण शासन की धुरी है प्रधानमंत्री। इसके अलावा रेमजे म्योर ने इन्हें राज्य रूपी जो जहाज है उसका नाविक कहा है। और जेनिंग्स कहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो आज हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा। इस प्रकार अब हमारा प्रधानमंत्री का जो टॉपिक है वो अब पूरा हो चुका है। अब अगले जो वीडियो में हम जो मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे भारतीय संविधान पर जितने भी मेरे वीडियो हैं वो महाविद्यालय के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनकी लिंक आपको शेयर कर रहा हूं, आप उन पर जाकर उनको देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।